वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं सुबह के 4 बजे ये करेंट अफेयर, जो कि डेली बेसिस के ऊपर ये करेंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी आपको मंथली और ईयरली करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाऊंगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा 66 बीपीएससी के लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जो घटनाक्रम होते हैं वो पढ़ना होगा आपको। यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे 3 जून का करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली क्वेश्चन का करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे आप नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं अगर मेंस में, तो वहां से इन टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी लिख सकें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे भी आपको एक वीडियो दिया जा रहा है, जो कि बिहार दरोगा या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या ईएसआई या एएसआई के जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। तो वहां से जाके शाम को 6 बजे हमारा मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों चलते हैं लेकर आपको उन सभी प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ सी, यानी कि 31 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द थीम ऑफ नो वर्ल्ड टोबैको डे इन 2020, तो याद रखिएगा ये था इस साल का थीम, युवाओं को निकोटीन से दूर रखना और युवाओं को तंबाकू ना करने यानी कि तंबाकू निषेध करने के लिए अवेयर करना। ये इस साल का थीम रहा 2020 का। ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि WHO के द्वारा ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट कब से किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1987 से दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरी चीज यहाँ के इसका थीम ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष मंत्रालय के साथ माई लाइफ माई योगा जीवन प्रयोग प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा संगठन कर रहा है? ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर दीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, इट्स ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन, डी इज द राइट आंसर, जो कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता को यहाँ पे स्टैब्लिश यानी कि आयोजन करने जा रहा है। दोस्तों ये क्या है माई लाइफ माई योगा? तो ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों मन की बात में मोदी जी ने अपनी बात रखी और वीडियो ब्लॉगिंग के द्वारा आप अपने योग को वर्ल्ड वाइड लेवल पे जहाँ दिखला सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, आयुष मंत्रालय के साथ यहाँ पे ICCR मिलकर ये आयोजन करने जा रही है। ये एक प्रतियोगिता होगी जिसमें कि आप वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए जी हाँ इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों ICCR का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों न्यू दिल्ली। नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स अ डी, जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का एक जिला है, जी हाँ उसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इन सभी चीज़ों का, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके का भी पार्ट आपको कवर अप करना होगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का एक जिला है जहाँ पे ये हर साल मनाया जाता है। कब? तो 30 मई को, ठीक है। वो कौन सा जिला है ये ध्यान रख लीजिएगा, यह गंधेरबाल, नोट कर सकते हैं दोस्तों, तुनमुल्ला विलेज, यह गंधेरबाल ये जिला है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये मेला हर साल लगता है, खीर भवानी मेला, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जम्मू कश्मीर से जब बात उठी है तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को अब 370 धारा हटाकर 2 राज्य बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए एक्चुअली, एक लद्दाख और एक खुद जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, इसका जो करगिल है वो राजधानी होती है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। किस बोर्ड के PSU ने हाल ही में जापान स्थित MELCO
के साथ समझौता करके हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो चूंकि सवाल यहाँ जापान से जुड़ी है, तो जापान की करेंसी याद रखिएगा दोस्तों, येन होती है, ध्यान रखेंगे, जापानीज येन। यहाँ की कैपिटल होती है दोस्तों जी हाँ टोक्यो, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है, तो ये आप बताइए जल्दी से, क्योंकि अभी हाल ही मैंने बताया आपको इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन बने ऐसा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिंजो अबे, नोट कर सकते हैं दोस्तों, शिंजो अबे, ठीक है, अबे नोट कर सकते हैं इनका नाम। अच्छा दोस्तों, यहाँ से अगर जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछूं कि ये मेल को जो है किसके साथ हस्ताक्षर किया है, किसके साथ ये बॉन्ड साइन किया है, जो कि एक पीएसयू कंपनी है दोस्तों, बीईएमएल, नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कि यहाँ से इनसे जुड़े हुए जो कंपनीज हैं वो है। जी हाँ, द बोर्ड ऑफ बीईएमएल, फॉर्मली इसको भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जानते थे, जो कि 362वीं बैठक के बाद ये फैसला लिया गया यहाँ पे दोस्तों, इस मेमोरेंडम को साइन किया गया दोस्तों, जो कि जापान की कंपनी मेल्को टू स्टडी एंड द प्लानिंग फॉर द इनिशियल ज्वाइंट वेंचर कंपनी बिटवीन द बेमेल और मेल्को, इन दोनों के बीच ये एमयू पे हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये हस्ताक्षर क्यों किया गया है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। पार्टनरशिप में मेक इन इंडिया की पॉलिसी लगेगी, और यहाँ पे जो भी कंपनी अगर बाहर की है, दूसरे कंपनी के, वो उनको भारत इनवाइट कर रहा है कि आप भारत आएँ, लेकिन हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो मेक इन इंडिया का ही बनाएंगे। तो ये इस पे जोर दिया गया है, इसलिए मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, ठीक है। मेक इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें कि देशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में ही वस्तु निर्माण करने पे बल दिया जाएगा। ये अर्थव्यवस्था को भारत में बढ़ाने का एक अच्छा विचार था, और इसमें हम लोग जो आयात है और निर्यात है उस पर कंट्रोल पा सकें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, आंसर यहाँ पे बेमेल हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24% लगभग 0.19 है हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। डिश टीवी में, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यस बैंक, आंसर क्या हो जाएगा, इट्स ए यस बैंक। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यस बैंक, ये क्वेश्चन बनता है ना, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, यस बैंक जो है इंडिया के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को इसका नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। किसको, तो ध्यान रखिएगा, पूर्व मुख्य वित्त आयोग के अधिकारी हैं प्रशांत कुमार, उनको बनाया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई होता है, ये भी ध्यान रखेंगे यस बैंक का, ठीक है। और ये जो है राणा कपूर की कंपनी है, राणा कपूर ने इनको फाउंड किया था 2004 में, यह बैंक के रूप में, जो कि फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन को ये कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर की ये बैंक है, जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो बैंक है इसने 24.19% का स्टैक जो है वो डिश टीवी इंडिया के में क्या किया है दोस्तों, तो लिया है इसने। और यहाँ पे जो डिश टीवी है यानी कि डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविजन सर्विस इन इंडिया, इसे एक्वायर कर लिया है किसने, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, पहली निजी कंपनी का पता लगाएं जिसने कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी अंतरिक्ष में भेजा है। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट द एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, स्पेस एक्स इज द राइट आंसर। इसके बारे में स्पेस एक्स, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि बिलियनियर एंटरप्रेन्योर एलोन, इनका नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, एलोन मस्क, जो कि इसके
फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया स्पेस एक्स नाम की, जो कि आपको बता दें कि पहली ऐसी ये कंपनी होगी, एजेंसी होगी जिसने कि अपने यहाँ के लोगों को, यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ पे अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यहाँ से 31 मई 2020 को। ये भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला जो है नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को भेजे गए हैं और साथ में रॉबर्ट बेहन एंड द डुगल्स हर्ली ये जो हैं स्पेसएक्स में गए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जो कि 31 मई को भेजा गया है 2020 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नेस्कॉम द्वारा कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि हर दिन का अपडेट लेकर आते हैं आपके लिए। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका की राजधानी नोट कर सकते हैं आप, बेंगलुरु होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम का ये फुल फॉर्म होता है। क्या है दोस्तों? नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है दोस्तों क्या कि कोरोना वायरस के चलते जितने भी प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग हो रही है कर्नाटका की, वो इनको कोविड-19 को लेकर ध्यान में रखेगी और ये पार्ट ऑफ लॉन्चिंग। यहाँ नेस्कॉम हैज प्रोवाइड द फर्स्ट सेट ऑफ द डैशबोर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूज विल एड मोर सून। जो कि देखिए ये नेस्कॉम जो कंपनी है दोस्तों, ये क्या करेगी, यहाँ पे कर्नाटका सरकार को बताएगी कि कौन कौन से ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है आपके यहाँ पे। और इन्होंने कर्नाटका में जो बेंगलोर की सरकार, कर्नाटका की जो सरकार है, ये 5 राज्यों को बैन कर दिया है बिल्कुल ही, कि वहाँ से ना तो हम रोडवे, ना ही एयरवे और ना ही ट्रेनवे के जरिए यहाँ से इन तीनों रास्ते से किसी को आने जाने देंगे, भले वो पॉजिटिव हो, कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो। जी हाँ, ड्यू टू द कोविड-19। तो इसका काम क्या है दोस्तों नेस्कॉम का? इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इट हैज़ डिलीवर इंड टू इंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर कर्नाटका। ये इंड टू इंड मतलब सबसे अगर अंतिम छोर तक भी जाना पड़े कर्नाटका के, तो ये ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जा सकेंगे। जी हाँ, और इसे कहते हैं कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19, जो कि पार्ट होता है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट सेट है ऐसा डैशबोर्ड का, जो कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे दिया गया है नेस्कॉम के द्वारा। नेस्कॉम हेडक्वार्टर, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर भारत में बात करें तो नई दिल्ली है दोस्तों, यह नोट कर सकते हैं इसका। और ये आपको बता दें कि नेस्कॉम हेडक्वार्टर जो है दोस्तों नई दिल्ली भारत की राजधानी होती है यहाँ पे, एक तो। और दूसरी चीज़ है नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए आप लोग, केशव आर मुरुगेश, नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक क्या थे? डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। चूंकि ये बहुत बीमार तो थे ही, लेकिन बीमारी में इनको लगा कि ये कोविड-19 के पेशेंट हैं, और कोविड-19 के पेशेंट पॉजिटिव होते हुए इनको लगा कि ये इससे बीमार है, इससे ग्रसित है। और बहुत अफवाहें भी यहाँ फैली इनके बारे में लेकर कि कोविड-19 पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको एक ट्रिपिकल कैंसर की बीमारी थी, जिसके चलते उनका निधन हो गया है दोस्तों कल ही। ठीक है, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे बॉलीवुड के, साजिद वाजिद का आपने नाम सुना होगा, जिनमें से वाजिद का यहाँ पे मृत्यु हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों आंसर कीजिएगा। यहाँ पे स्प्रिंटर बॉबी मैरो यानी कि ओलंपिक पदक विजेता हाल ही में किस देश से संबंधित हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, बॉबी मैरो इनका नाम है। ये संबंधित है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पे कि इनसे जुड़े हुए तथ्य, क्यों ये इनके बारे में क्वेश्चन आया यहाँ पे। तो अमेरिकन स्प्रिंटर हैं द सैन बेनिंटिको बिलोर बॉबी मैरो, वन ऑफ द 4 मेन 1936, 1984 एंड द 2012 एंड 2016
इन्होंने क्या किया है, तो सिंगल गेम में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर का जो रनर है वो जीता है इन्होंने। ठीक है, एथलीट्स हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? महिला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, ये महिला दिवस नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई को प्रतिवर्ष कब से मनाया गया है? तो आंसर कीजिएगा इट्स 1987 से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। लेकिन एक क्वेश्चन और है आपके लिए यहाँ पे, हु इज द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के करेंट CEO कौन है और हेडक्वार्टर कहाँ है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए यहाँ पे होगा अमिताभ कांत। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और नीति आयोग जो है दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री के तहत जो कार्यालय है ये उनके तहत ही होता है, उनके आयोग में होता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली होता है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कार्यपालक कह सकते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि चेयरपर्सन है, पदेन अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था, योजना आयोग को हटा के ही नीति आयोग ये नाम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और ये कब से शुरू किया गया था? 2015 से नीति आयोग। ठीक है, चलिए 1 जनवरी। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने आप तक शेयर किए हैं। क्या आपको वीडियो पसंद आया? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में। और सुबह के 4 बजे और शाम को 6 बजे हमारे साथ इसी चैनल पे मिलिएगा। जी हाँ, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।